हेलो, गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग डिविजिबिलिटी का आगे का रूल सीखेंगे और ये आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी खुद बना सकते हैं या खुद निकाल सकते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि किसी भी संख्या से कटने का नियम। अब कई लोग जैसे पूछते रहते हैं, कई स्टूडेंट आते हैं कि सर 17 का क्या होगा, सर 23 का क्या होगा, सर 61 का क्या होगा, 91 का क्या होगा, 19 का क्या होगा। तो ये आपको आज जो तरीका सिखाएंगे वो ऐसा तरीका सिखाएंगे कि आप खुद से अपना रूल बना लेंगे। वो तरीका आज आपको सीखना है। तो आज इसको थोड़ा सा ध्यान से शुरू वाले बात को समझिएगा। 5 से 7 मिनट अगर ध्यान से समझेंगे तो आप किसी भी नंबर का रूल आराम से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 19 से कटाने का नियम सीखना है। 19 से कटाने का नियम सीखना है तो आपको क्या करना है कि नंबर को, जो नंबर दिया रहेगा उसको कंप्लीट में लेके जाना है। कंप्लीट का मतलब ये है कि 19 से आपको ये 20 बनाना है। तो 20 बना दिया है तो आपने एक जोड़ के बनाया है। तो ये दिमाग में रखना आपको कि हमको जोड़ के लाना है। और 20 जब बनाएंगे तो ये 2 का मतलब है। मतलब किसका है? 2 का। 5 से 7 मिनट सुनिए, अभी समझ में आएगा। ये 29 है तो 29 को हमने एक जोड़ा तो क्या बना? 30। और 30 में ये 3 से हमको काम है। अभी क्या काम है अभी आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 39 हुआ तो 39 में हमने एक जोड़ा तो ये क्या हो गया? 40। तो काम हमको किससे है? 4 से। 4 को बिन्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, बिन्स नंबर बोला जाता है कि ये क्या नंबर है। आपको उससे मतलब नहीं है, जो बात बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 19 में एक जोड़ के हमने 20 बनाए, ऐसे ही हमने 39 के बाद 49 है, 49 में एक जोड़ के हमने क्या बना दिया? 50 बना दिया। तो 49 से कटने का नियम हम लोग सीखेंगे। ये बीन्स नंबर इसका क्या है? 5 है। इसी तरह 49 के बाद आपके पास होगा 59। 59 में एक जोड़े तो क्या बन गया? 60। तो इसका बीन्स नंबर कितना है? 6 है। इसी तरह आपका 59 के बाद कितना बना? 69। 69 से कटाने का भी नियम आ जाएगा तो कितना बना? 7। तो इसका बीन्स नंबर कितना है? 7। इसी तरह आपका बनेगा 79, 79। तो 79 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो इसका बीन्स नंबर कितना बना? 8। अब हम ये क्या बता रहे हैं इसको थोड़ा सा समझिए। इसी पे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कोई नंबर है ऐसा, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कटने वाला ले लें ताकि आपको थोड़ा सा बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक कटने वाला एग्जाम्पल पहले ले लें ताकि गुणा भाग करने में आपको क्लियर समझ में आए। देखिए, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर दिया आपको 8 और ये है आपका 9 और 6 8। आपको पता करना है कि 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है कि 19 का जो बिन्स नंबर है वो कितना है? 2 है। और यहाँ क्या करके लाए? प्लस करके। तो आपको यूनिट डिजिट को, जो इसका इकाई अंक है, उसको 2 से गुणा करना है और गुणा करके इधर जोड़ते आना है। जैसे देखिए, 8 में आपको 2 से गुणा करना है तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। अब आप इसको जोड़ लेंगे। 8 दूनी 16 हो गया, इसको नहीं जोड़ना है ना। 8 दूनी 16। 4 5 एग्जाम्पल देंगे, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो आप किसी का भी रूल बना लेंगे। देखिए, 8 दूनी कितना हो गया? 16। 6 6 12 का 2, 9 1 10 और 1 11 का 1 और 8 1 कितना लगा? 9। ये लग गया। फिर आप देख रहे हैं 912 आपका 19 का टेबल पढ़ने में आपको दिक्कत होगा तो छोड़ दीजिए। फिर आप इस 2 को गुणा करिए किससे? इसी 2 से। तो 2 दूनी के कितना हो गया? 4। तो आप यहाँ जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। 4 और 1 कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 9। तो 95 देखिए तो 19 से कट जाता है क्या? कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी? 19 से। बहुत आसान स्टेप है, ध्यान से समझने की जरूरत है। लास्ट वाले अंक को आपको 2 से गुणा करना है। बीन्स नंबर जो होगा, जो बीन्स नंबर होगा उससे गुणा करना है। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। 6 6 12 का 2, 9 1 10 और एक हासिल लगा था 11, एक लगा है। 8 और 1 9। अब ये 912 में इसमें 2 से गुणा करना, 2 दूनी के 4, इसको छोड़ देना है, जिसमें गुणा करना उसको छोड़ देना है। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 और ये इधर हो गया 9। अब देख लीजिए 95 19 से कटता है तो कटता है, तो आराम से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। 19 से ना लेके किसी और से समझा देते हैं। 29 वाला ही समझ लीजिए। 29 वाला एक एग्जाम्पल समझिए, आगे लिख के रखे हैं। अभी इसी पे समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि अभी आप समझ जाएं। जैसे ये हो गया 21 और 547 है। आप चाहते हैं कि ये आपको पता करना है कि ये 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
29 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, इसका बीन्स नंबर ढूंढना पहले। तो 29 में एक जोड़ने पर ना 30 बना है, तो इसका बीन्स नंबर कितना है 3। इस 3 से इसमें गुणा करना इस 7 में, तो 3 7 कितना हो गया 21। तो 21 आप इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 2 कितना हो गया 7, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर आपको किस में गुणा करना है, इसी में करना है 3 से, 3 5 15, तो 15 ला के यहाँ जोड़ देना है। 7 5 12 का 2, 1 लगाए, 1 1 2 1 3, ये हो गया 232। आप फिर इसमें 3 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, तो देखिए 23 6 29 ही आ गया। तो 29 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। तो कटता है तो ये संख्या भी किससे कटेगी, 29 से। आइए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ हमने लिख के रखा हुआ पहले से, ताकि बार बार लिखना ना पड़े और आप आसानी से तेज समझ पाएं जल्दी से। अभी फिर से 19 वाला है, तो 19 में हम कुछ जोड़ के 20 बनाएंगे। हमको कंप्लीट बनाना है, 20 बनाना है किसी तरह। अगर 21 का रूल बनाना होगा तो 20 बनाएंगे। अभी आगे का और क्लियर होगा। बताइए 19 में क जोड़ के बना रहे, 1 जोड़ के 20 बना रहे, तो इसका बीन्स नंबर कितना है 2 है। तो इस 2 से आपको यूनिट डिजिट में गुणा करना है, तो 2 3 कितना हो गया 6। अब आप इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, फिर लगा आपके पास 1, 3 और 1 कितना हुआ 4 0 1। अब आपको फिर से इसमें गुणा करना है, कौन से 2 से, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। तो यहाँ पे आप लेंगे तो 4 1 4। देखिए 19 छक्के 114 होता है, 114 19 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या किससे कट रहा है 19 से। आगे चल के आप 37 से, आप चाहें तो 43 से, चाहें तो 89 से, किसी से भी चेक कर सकते हैं। कभी कभार 61 से भी पूछ लेता है सवाल पेपर में कि बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 61 से विभाजित होती है। तो अभी रूल बताएंगे, समझेंगे। देखिए तो ये हमने बढ़ा बढ़ा के कर रहे हैं, तो बढ़ा के माने जोड़ना है। देखिए एक यहाँ पे फिर 19 का एग्जाम्पल है, इसको समझिए। इस किनारे में कौन से गुणा करना पड़ेगा, 19 1 20, 20 का बीन्स कितना है 2, 2 से गुणा करना है, 2 दूनी के 4। अब इसको जोड़ देना है, 8 4 12 का 2, 1 लगाए, 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। फिर इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 दूनी के 4। अब ये हो गया 5 फिर 5 फिर 8। अब फिर इसमें 2 से गढ़ गए 10, तो ये कितना हो गया 95। तो बताइए 19 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 19 से पूरा पूरा विभाजित होती है, 19 से पूरा पूरा विभाजित होती है। अगर ये नहीं कटेगा, कोई अभी हम नंबर ले लेंगे दूसरा, अगर नहीं कटेगा इसका मतलब ये 19 से नहीं कटता है। आइए एक 29 वाले रूल पे देखिए, 29 वाला कैसे बोल रहा है। तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से ना, ये आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ से हटा के 29 वाला आपको यहीं बता रहे हैं। चलिए देखिए फिर से कैसे करेंगे। 13 862 है, यहाँ पे है 13 862, इसको हम हटा रहे हैं, 13 862 को हटा रहे हैं। आपको देखना है कि 29 से ये कटता है कि नहीं कटता है। तो 29 से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीन्स नंबर इसका कितना आएगा 30 आएगा, इसका मतलब इसका बीन्स नंबर 3 आएगा। तो 3 से इसमें गुणा करिए, 3 दूनी 6, इसको नहीं जोड़ना है आपको, इसको नहीं लेना है, ठीक है। 6 6 12 का 2, 8 और 1 9, और यहाँ 3 फिर 1, फिर इसमें कौन से गुणा करना है 3 से, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो देखिए 9 6 15 का 5, फिर लगा 1, 3 और 1 4 1। अब आप 29 से करेंगे तो 5 बार में चला जा रहा है। मान लीजिए आपको नहीं पता कि 5 बार में जा रहा है, तो फिर से गुणा कर दीजिए 5 से, 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 और 14 कितना हो गया 29। क्या 29 29 से कटता है, कटता है। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगा, 29 से कटेगा, ठीक है। बहुत ईजी है, अभी थोड़ी देर में आपको और याद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला नंबर हम 29 वाला छोड़ के इसको ले रहे हैं। इसको देखिए यहाँ पे है 21 489। अब आपको कौन सा नंबर से देखना है, इसको 29 से देखना है, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 29 के लिए बीन्स नंबर क्या है, 1 बढ़ाएंगे तो 30 होगा, 1 बढ़ाएंगे तो 30 होगा, तो 3 ही है। 3 से इसमें गुणा करिए, 3 9 27, इसको जोड़िए, उसको छोड़ना है, इसको जोड़ना है। 8 7 15 का 5, फिर लगा है 1, 4 2 6 1 7, फिर 1 और ये, इसमें फिर से 3 से गुणा करना है, 3 5 15, फिर इसको जोड़ देना है, 7 5 12 का 2, 1 लगा है, 1 1 2 3, फिर ये 2 आ गया। मान लीजिए आपको नहीं पता है, फिर से आप इसमें 3 से गुणा करिए, तो 23 6 कितना हो गया 29। क्या 29 से 29 कटता है, कटता है। तो कटता है तो ये संख्या किससे कटेगी, 29 से। आप किसी का भी रूल बना सकते हैं, 2-4 मिनट में आपको सारा रूल सिखा देंगे। देखिए अगला देखिए, ये देखिए ये बनाना है 59 से और 59 से। तो 59 के एग्जाम्पल हमने लिए, 59 का पहाड़ आपको याद नहीं है,
59 से कट जाता है, पता करना है। सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से कौन 59 से विभाजित है। ये एलसीएम एचसीएफ में भी काम आता है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एचसीएफ निकल जाता है फट से। इसका यूज है आगे, एलसीएम एचसीएफ को बिना सवाल लगाए ऑप्शन से आप लगा सकते हैं सवालों को, वो भी दिखाएंगे। एक वीडियो ऐसा लेके आएंगे जिसमें पूरे एलसीएम एचसीएफ के सवालों में से 99% सवालों को आपको दिखाएंगे कि आंसर से कैसे लग जाता है। ठीक है, आइए देखिए इसको। ये इसका बीन्स नंबर बताइए कितना होगा, एक जोड़ते ही कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब इसका बीन्स नंबर कितना है 6। हमको 6 से इकाई अंक पे गुणा करना है और जोड़ते आना है। 6 से इकाई अंक पे गुणा करना और जोड़ते आना है। तो 6 से गुणा करिए, 6 सते 42, तो 42 हो गया। तो इसको कर दीजिए 6 सते 42, तो 6 दो कितना हो गया 8, 9 4 13, 7 1 8 और ये 4। अब फिर आपको इसमें गुणा करना कैसे, 6 से, 6 8 48, 48 हो गया। तो 8 3 11 का 1, 8 4 12 1 13 का 3 1 और ये लगा 5। फिर करिए 6 से, तो 6 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 59। ये तो 59 ही आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 23 से 59 से कटता है, 59 से कटता है। यहाँ भी आप कटा सकते थे, कटता है। देखिए बार बार बात को समझना, किनारे गुणा करना है, इसको छोड़ के इसको अब जोड़ना नहीं है, इसको जोड़ना है। ठीक है, आइए फिर एक एग्जाम्पल पे। इसका भी मीन्स नंबर 6 है, तो हम इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 8 48, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 हो गया। 6 4 10 का 0, 1 लगा है, 5 और 1 6 और यहाँ पे कितना लगा है 6 हो गया। फिर इसमें 8 से गुणा 6 से गुणा करेंगे, 6 8 48, उसको नहीं जोड़ना है कभी भी। ये 8 हो गया, 6 4 10 का 0 और 6 1 7। फिर आप इसमें कैसे गुणा करेंगे, 6 से, 6 से करेंगे तो 6 8 48, यहाँ कितना हो गया 8 और 7 4 11। आप देखेंगे तो ये कटेगा, 59 का डबल ही है, डबल है 59 का डबल 118। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 8 6 48 करेंगे तो ये ला के जोड़ेंगे तो 59 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या किससे कटता है, 59 से। तो बीन्स नंबर आपको निकाल के किसी भी का डिविजिबिलिटी रूल आराम से निकाल सकते हैं। आगे अभी आपको 17 का, 37 का, 29 का, ये सब का अलग अलग भी दिखाएंगे कि 17 को कैसे बनाएंगे। चलिए अब आ जाइए आगे। इसमें देखिए आपको 21 का बताना है। अब ये थोड़ा रूल चेंज होगा। देखिए पीछे वालों में क्या था और इसमें क्या था, इन दोनों को थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए पीछे वाले और इसमें फर्क क्या था, तो इसको थोड़ा हटा रहे हैं। देखिए पीछे वाला 59 था तो 60 से कम था, पीछे वाला 19 था तो 20 से कम था, पीछे वाला 29 था तो 30 से कम था। अब जो बीन्स नंबर हम लोग बनाएंगे वो इसका बनाएंगे, 21 का, 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 का, 81 का, 91 का। तो देखिए इसमें से हम कम कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं तो कितना बन रहा 20। हमको कहीं से कंप्लीट पे जाना है, 20 कंप्लीट है, उधर 19 में एक जोड़ के आए थे, इधर 21 में से घटा के आ रहे हैं। तो 31 में से फिर एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इसका बीन्स नंबर कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना आ जाएगा 4, इसका कितना आ जाएगा 5, इसका कितना आ जाएगा 6, इसका कितना आ जाएगा 7, इसका कितना आ जाएगा 8, इसका कितना आ जाएगा 9। तो बीन्स नंबर इनके कितने हैं 2 3 4 4, ये समझ में आ गया। अब ये एक कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई अगर नंबर होगा तो इस बार इकाई में गुणा करके घटाएंगे। पिछला बार वाला प्लस होके जा रहा था तो जोड़ रहे थे, इस बार के जितने सवाल लगाएंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल, चलिए आगे एग्जाम्पल पे ही चलते हैं हम लोग। बीन्स नंबर आप समझ ही गए, आगे एग्जाम्पल पे चलिए। जैसे 21 है, 21 का बीन्स नंबर, तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका मतलब किनारे इकाई में 2 से गुणा करके क्या करना है, घटाना है। तो 2 से गुणा करिए, 2 सते 14। अब इसको घटाना है आपको, अब जोड़ना नहीं है, पिछले वाले में जोड़ना था। जब जोड़ के आएगा 19 से 20 हो रहा है तो प्लस हो रहा था, तो प्लस होगा तो प्लस करेंगे, और माइनस होगा तो माइनस करेंगे। अब 8 में से 4 गया 4, 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, और ये हो गया 17 और ये 17 हो गया। अब फिर इसमें गुणा करना कैसे, 2 से, 2 चौके 8, घटाना है हमेशा आपको ना। 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 6 1, 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में ये कट जाता है। ठीक है, 21 8 168। इसका मतलब ये संख्या किससे कटता है, 21 से, 21 से कटेगा। अगर आप यहाँ पे फिर से 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा और ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब 0 आ जाएगा तो वो संख्या भी 21 से कटेगी, जिसका रूल चल रहा होगा उससे कटेगा। 0 आ जाएगा तो कटेगा, नहीं तो नंबर आ गया तो कटेगा ही। 0 किसी भी संख्या से कटती है तो ये कटेगा। ठीक है, आइए एक और 21 का एग्जाम्पल यहाँ पे, इसको समझिए। तो हम इसको नीचे से ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा सा बार बार अब बात को समझिएगा। 93 24 है, इसको कटा के देखना हम लोग को ना, 93 24 है, 21 से कटा के देखना है। घटा के एक आ रहा है, घटा के आ रहा है, इसका मतलब 2 से गुणा करना इकाई वाले को और एक एक कम करते आना है। तो 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8,
अब इसको कम करते आना है, तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 9, फिर इसमें 4 से गुणा करिए, 2 से, 2 चौके 8, घटाते आना है ना, 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 84। क्या 21 चौके 84 होता है? हाँ होता है। इसका मतलब ये कटेगा 93, 84 भी कटेगा किससे? 21 से। अगर ये इतना बड़ा भी नहीं चाहते तो और आगे बढ़ जाइए, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, अगर 0 आ जाएगा तब भी 21 से कटेगा, अगर 84 आ जाएगा तब भी 21 से कटेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते, 31 पे। 31 के लिए क्या होगा, एक कम करेंगे तो 30 बनेगा। बीन्स नंबर कितना है इसका? 3 है। फिर से देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इकाई को 3 से गुणा करेंगे। पिछली बार हम जोड़ रहे थे क्योंकि वो 29 से 30 हो रहा था, तो प्लस हो रहा था तो जोड़ रहे थे, माइनस हो रहा है तो घटाएंगे। चलिए देखिए, 3 सते 21, आपको ये घटाना था, ये घटाना था, तो 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 2, 2 हो गया। फिर से आपको इसमें गुणा कर देना, 4 से 4 तियाँ 12, तो 12 होगा तो घटा देंगे। 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, फिर ये 2 हो गया। फिर इसमें गुणा करेंगे कैसे, 8 से, 8 तरीके 24, तो ये कितना हो गया 0। इसका मतलब ये है कि ये भी कटता है 31 से। आप ना जैसे ही इसको समझेंगे तो आपका स्पीड फास्ट हो जाएगा, बस घटाते जाना, 2 से 3 से गुणा करना कोई पहाड़ नहीं होता है, आराम से घटा लेते हैं। चलिए इसको भी हमको 31 से ही देखना, तो इसका बीन्स नंबर कितना है? 3 ही है, तो तितली के 9 हो गया, इसको घटाना है, तो 13 में से 9 गया 4, 4 7, फिर इसमें 4 से गुणा करके घटाना है, 4 तियाँ 12, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 1 गया 62, 62 31 से कटता है, क्या कटता है? 31 दूनी 62, इसका मतलब ये भी नंबर कटेगा। बस आपको नंबरों को ध्यान से देखना है कि वो प्लस में है कि माइनस में है, उससे ज़्यादा पे है कि उससे कम पे है। तो देखिए उससे ज़्यादा कम पे हमने देख लिया। आइए अगला एग्जाम्पल जो है वो ये 41 का है, ये 51 का है और ये 61 का है। किसी से भी आप कटा लेंगे। 61 वाला 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है अलग अलग पेपरों में कि निम्न में से 61 से विभाजित है कि नहीं, तो आप लगेंगे पहाड़ा पढ़ने तो टाइम लगेगा, नंबर बड़े बड़े दे दिए जाते हैं ऐसे, तो पहाड़ा पढ़ेंगे टाइम लगेगा। चलिए 41 के लिए बीन्स नंबर क्या होगा, एक कम करेंगे तो क्या होगा 40, इसका मतलब इकाई अंक को 4 से गुणा करना है और क्या करते आना है, घटाते आना है। तो इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया। फिर से आप इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर घटा देंगे, 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 12। आप देखेंगे तो 41 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 133 होता है, 123, 41 दिया 123 कट गया, इसका मतलब ये संख्या कटता है किससे, 41 से। फिर देखिए 51 का, देखिए 51 के लिए क्या होता है 50, 50 में बीन्स नंबर कितना है 5, इकाई में गुणा करेंगे कौसे, कौसे 5 से, और क्या करेंगे घटाते हैं, 7 पचे 35, घटा दीजिए, 13 में से 5 गया 8, ये 0 हो गया और ये 4 हो गया। अब फिर इसमें गुणा करिए किससे, 5 से, 8 पचे 40, 40 में से 40 गया 0, इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटता है, 51 से। अब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा शुरू का बात समझिएगा ध्यान से कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ के क्यों ला रहे हैं, एक घटा के क्यों ला रहे हैं। चलिए आगे फिर एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए अब ये आपको रूल पे नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा भाई, अब 23 से 1 कम करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 में बीन्स नंबर नहीं आएगा, हमेशा नंबर पूरे कंप्लीट में रहेगा, या तो 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 110 में, 150 में, 190 में, हमेशा कंप्लीट में रहेगा। तो इसका आप नहीं बना सकते हैं ना। अच्छा इसी तरह 37 है, एक कम करेंगे तो 36 आएगा, एक जोड़ देंगे तो 38 आएगा, तो इसका कैसे बनाएंगे वो समझना है। यहाँ 17 है तो एक कम करेंगे तो 16 आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। 43 है तो एक जोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 44 हो जाएगा, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42। आपको कंप्लीट पे जाना है, या तो 20 पे जाना है, या तो 40 पे जाना है, या तो 17 ये 10 पे जाना है, या तो 40 पे जाना है, ऐसा जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 23 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 23 में किसी ऐसे नंबर से गुणा करिए कि ये किसी कंप्लीट नंबर के आगे पीछे घूमने लगे। इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, फिर आपको 1 से 100 तक में किसी भी संख्या का रूल आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए 23 में 3 से गुणा कर दीजिए, 23 या कितना होता है 69। इसका मतलब अब ये बीन्स नंबर बनना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 69 में 1 जोड़ते हैं तो 70 आता है। तो इसका रूल हो गया कि इकाई के अंक को 7 से गुणा करेंगे और जोड़ते आएंगे, वो किसका रूल हो जाएगा 23 का। इकाई के अंक को 7 से गुणा करेंगे और जोड़ते आएंगे, 7 से गुणा करिए, 7 से कम में 7 और जोड़िए, 8 7 15 का 5, 1 लगा है, 5 और 1 6, फिर आपके पास नहीं लगा कुछ भी, 21 आ गया। फिर इसको किससे गुणा करना है 7 से, 7 पचे 35, फिर जोड़ दीजिए, 6 5 11 का 1, फिर 1 लगा है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये लगा है 2।
6 5 11 का 1, 3 1 4 1 5, फिर आपको गुणा करना है 7 से। जैसे ही आप 7 से गुणा करेंगे इसमें 7 एकम में 7, तो देखिए 7 5 12 का 2, और ये 2 और 1, ये 2 और 1 कितना हो गया 3। 1 मिनट गलती हो गया क्या, 23 × 69, 1 जोड़ के 7 हो गया, तो 7 से गुणा करके जोड़ते आना है ना। तो 8 7 15 का 5, 5 1 6 आ गया। इसमें करेंगे 7 से 7 5 35, 6 5 11 का 1, 3 1 4 1 5, और ये 1। अच्छा इसमें जोड़ना था, हम घटा दिए। ये गुणा करना 7 से, 7 5 12 का 2 और 1 लगा है, 2 और 1 3, 23 × 69, तो 69 और 1 कितना हुआ 70, तो 20 नंबर इसका कितना हुआ है 7, और गुणा करके इकाई को जोड़ते आना है। इसका मतलब ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं। फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये गलती तो कहीं नहीं लिखा गया। चलिए देखिए, फिर से हम 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम में 7, तो यहाँ पे लिख लेना आपको 7 से गुणा करना है, 23 × 69 170, 7 से गुणा करना है, जोड़ना भी है ना, 69 से 70 बना हुआ है, तो 8 7 15 का 5, फिर लगा है 1, 5 और 1 6 1 2, फिर इसमें गुणा करना कैसे 7 से, 7 5 कितना हो गया 35, 6 5 11 का 1, 3 1 4 1 5, फिर लगा है आपके पास 2, फिर इसमें गुणा करना है 7 से, 7 से करेंगे जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2, हाथ में लगा 1 2 1 3, इसका मतलब 32 आ रहा है। तो 32 आ रहा है तो 23 से तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये 23 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम इसको चेक कर ले रहे हैं, वैसे कटेगा नहीं है, 23 से कट नहीं रहा होगा, इसीलिए नहीं आ रहा है ये। 23 से कटा के देख लीजिए, 23 से भाग देना आपको 21 581, 21 581 को डिवाइड करना है आपको 23 से, 23 से नहीं कटेगा ये, 21 581 ये 23 से कटेगा नहीं, तो ये एक नंबर ऐसा है जो 23 से नहीं कटेगा, तो ये 23 से कटेगा नहीं, ठीक है। रूल आप जैसे बताएं वैसे ही करिएगा 23 वाला। एक और एग्जाम्पल चाहे तो आप ले लेते हैं, चाहे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 17 तियाँ हो रहा है 51, 17 तियाँ कितना हो रहा है 51, तो आप 20 नंबर ढूंढेंगे तो क्या करेंगे, घटा के ढूंढेंगे जोड़ के ढूंढेंगे, बताइए। 17 तियाँ 51 है, तो 51 से 1 कम करेंगे तब ना 50 पे जाएंगे, तो 51 से 1 कम किए हैं तो 50 पे गए, इसका मतलब 20 नंबर इसका 5 है। अब 5 से गुणा करेंगे इकाई को और घटाते हुए आएंगे, कब जब जुटेगा तो जोड़ते हुए आएंगे, घटेगा तो घटाते हुए आएंगे। तो देखिए, तो 5 से दूनी 10 हो गया, इसको घटाते हुए आना है इस बार, तो 6 हो गया, 2 में से 1 गया 1, और ये हो गया 8। फिर से आप देखिए इसमें गुणा करना 5 से, तो 5 6 के कितना हो गया 30, 5 6 के 30 हो गया, तो 1 51 आ गया, इसका मतलब 17 से ये कट रहा है, तो ये नंबर भी 17 से क्या होगा कटेगा, ये 23 से कटेगा नहीं। आप कटा के देख लीजिएगा, कट नहीं रहा है, हमको लगा कि हमसे गलती हो रहा है कहीं, लेकिन ये कट नहीं रहा है, ये गलत नंबर, मतलब नंबर क्या नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, कट जाएगा तो कटेगा। तो ये भी बढ़िया हो गया कि एक आ गया नंबर ऐसा जिसमें ना कटने वाला आ गया, तो ये 23 से कटेगा नहीं और ये कट जाएगा। आइए आगे वाले नंबर को देखा जाए, इस वाले को, ये क्लियर हो गया होगा, मिटा रहे हैं इसको ना। आइए नेक्स्ट वाले को देखिए, यहाँ पे ये क्या है 37 का। अब 37 का रूल कैसे बनाएंगे, तो 37 का डबल करेंगे तो पहुंच नहीं रहा आसपास, 37 तियाँ करेंगे तो पहुंच जाएंगे। 37 तियाँ कितना होता है 111, तो अब 111 से 20 नंबर बना लीजिए, 111 में आप 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 110, तो इसका 20 नंबर कितना है 11। इसका मतलब लास्ट वाली संख्या, मतलब इकाई को 11 से गुणा करके घटाते आना है, तो 11 छके कितना होगा 66, 11 छके 66, इसको अब नहीं लेना है, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और 1 आ गया। देखिए 37 से ये 3 बार में कट जा रहा है, अगर नहीं तो आप फिर 11 से गुणा करिए लास्ट वाली संख्या को, 11 1 में 11, और जैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 कभी भी आ जाता है तो वो संख्या 23 से या 37 से या 29 से या 35 से, जिसका भी रूल रहेगा उससे कटेगा, तो ये कट जाएगा 37 से, ठीक है। अब आ जाइए एक और 43 का आपको सिखा दे, 43 का कैसे होगा। देखिए 43 का कैसे करेंगे, तो 43 के लिए क्या रूल बनाएंगे, तो आपको किसी नंबर से गुणा करना या तो कि वो आसपास पहुंच जाए, तो 43 तियाँ करिए, तितली के 9, तितली के 9 3 चौके 12, 129 आ गया। 129 आने का ये मतलब है कि 129 में कुछ जोड़ेंगे तो हमारा 20 नंबर मिल जाएगा कंप्लीट बन के, तो 129 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 130, 130 हो गया, तो ये 13 इसका 20 नंबर है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको गुणा तो करना है इकाई को, लेकिन जोड़ते हुए आना है। तो 13 छके 78, तो इसको जोड़ेंगे, 13 छके, इसको छोड़ देंगे, इसको कभी लेना नहीं है, ठीक है। 8 और 1 9, 7 6 13 का 3, 1 लगा है, 1 आ गया और ये 3 आ गया। अब आपको फिर से 13 से गुणा करना है, 13 9 117 होता है,
13 9 117 होता है। तो ये 7 3 10 का 0, फिर आपके पास 1 लगा है, ये 3 हो गया, ये 4। देखिए 43 से कट जा रहा है 10 बार में, इसका मतलब ये भी संख्या किससे कटेगी, 43 से कटेगी। ठीक है, ये संख्या 43 से कट जाएगी। तो इसका मतलब आपको कोई अगर रूल बनाना हो तो आप उस नंबर में कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि वो एक कंप्लीट नंबर के आगे पीछे घूमने लगे, या तो जोड़ के या तो घटा के। ठीक है, एक देख लीजिए 13 का रूल अगर आपको जानना है तो 13 भी देख लीजिए। 13 का कैसे करेंगे, तो अभी आपको कटाना किसको है, 85 111 को। देखना ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 85 111 को 13 से कटा के देखना कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 13 का भी रूल आप बना लीजिए। 13 तियाँ क्या होता है, 39। 13 तियाँ 39, तो 39 आ गया। अब 20 नंबर बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे तो 20 नंबर बन जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब इकाई के अंक को 4 से गुणा करना है और जोड़ते आना है। तो 4 एकम में कितना हो गया, 4। तो 4 1 5, 1 5 8। ठीक है, अब आ जाइए इधर, फिर से गुणा करिए, 4 से 4 पचे 20, तो 1 7 8। फिर अब 4 से गुणा कर दिए तो 4 एकम में 4, 4 7 11, 7 4 11 का 1 1 लगा 91। तो बताइए 13 7 91 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हो गया, तो ये संख्या कट जाएगा। अगर ये ऐसा करने पे नहीं कटता है तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगा। तो आपको हमने जो रूल आपको अब चाहिए वो आप बना लीजिए। देखिए अब आपको बता रहे हैं क्या क्या आप सीख चुके हैं, वो सारा देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या सीख चुके हैं। अगर आपसे कोई 13 का रूल बनाएगा तो किस पे बना देंगे ले जाके, 13 तिया 39। 20 नंबर किस पे ले जाके बना देंगे, 4 का। 13 का 14 का आपको आता है, ये 14 का भी आप बनाना हो तो 14 में आपको जोड़ लेना है 7 से और किससे, 2 से। 15 का बना ही लेंगे 16 का। 17 का भी बताए हैं, 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। तो आप घटा के बना लेंगे 20 नंबर। 19 का भी आपको समझाए थे, 19 का देखें ये 19 का, 19 तो खुद ही बन जा रहा है, 19 1 20 हो जा रहा है। तो 20 नंबर 2 है, गुणा करते जोड़ते आना है। 23 का अगर बनाना आप चाहते हैं तो 23 का कितना बन रहा है, 23 तिया 69। तो 20 नंबर अब यहाँ से बनाएंगे तो 70 हो गया, तो 1 जोड़ना है, किनारे गुणा करना है। 37 का भी बनाना सिखाए थे, 37 तिया 111 हो गया। तो 20 नंबर आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, तो 110 आ जाएगा। तो 1 कम करके 20 नंबर कितना हमारा, 11। इकाई को 11 से गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे। तो ये आपका पूरा 1 से 100 तक के किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना लीजिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। किसी भी नंबर का आप बना लीजिए। अगर आपको लगेगा कि इस नंबर का बनाना है और आपको नहीं बनाने आ रहा होगा तो आप कमेंट में वो मैसेज करिएगा, हम एक आध दिन में देख लेंगे कभी अगर, तो बता देंगे कि किस तरह से बनाना है। किसी भी नंबर का आप बना सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा हो आप बना लीजिए। 43 का बना के आपको दिखाई थे, 43 का कितना हो गया था, 129। 43 का 129 हो गया था, तो उससे बना के आपको दिखाए थे। ठीक है, आइए अब आगे देखा जाए। आगे एक और चीज़ सीख लीजिए। देखिए आगे एक चीज़ है ये कि 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होगी तो वो 101 से कटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है। जैसे आप इस बात को समझिए, अगर यहाँ पे 23 लिख दिया फिर 23 लिख दिया, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जाती है तो ये 101 से कम्प्लीटली कट जाती है। आप कटा के इसको देख सकते हैं, 101 से कटा के देखिए, 101 से 2 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 202। यहाँ पे 0, यहाँ 3 और 3, फिर आप 3 से कटाएंगे तो देखिए हो गया 303, 3 बार में कट गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या अगर 2 अंक की है और वो 2 बार आ जाती है तो किससे कटती है, 101 से। जैसे यहाँ पे लिखा गया 47, 47 2 बार आ गया तो किससे कटेगा, 101 से। 19 और 19 लिखा है तो किससे कटेगा, 101 से। 25 और 25 लिखा है तो किससे कटेगा, 101 से। तो 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट होती है तो वो किससे कटती है, 101 से। एक और बात आपको याद दिला दें, उसको आगे देख लीजिए। अगर 3 अंकों की संख्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम का बात है। अगर 3 अंकों की संख्या, अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है, 2 बार रिपीट होती है, अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वह 1001 से कटती है। 1001 से कटती है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, 1001 से कटती है। जैसे 3 4 7 लिखा है, फिर 3 4 7 लिखा है, तो ये किससे कटेगा, 1001 से, क्योंकि 3 अंकों की ये जो संख्या है ये 2 बार रिपीट हो गई। जैसे 5 4 3 है, 5 4 3 है, 3 अंकों की संख्या 2 बार आ गई तो किससे कटेगी, 1001 से। यहाँ पे 191, 191, ये 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो गई तो किससे कटेगी, 1001 से।
बात क्लियर है? 1001 से कटेगी। अच्छा, साथ ही साथ ये संख्याएं 7 से भी कटेंगी, 11 से भी कटेंगी और 13 से भी कटेंगी। ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या ऐसे रिपीट हो जाती है तो 1001 का ये मल्टीपल ही है, तो ये संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। ये भी संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। ये भी संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। तो दो बात हम बताए हैं, अगर 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वो 101 से कटेगी। अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो किससे कटेगी? 1001 से कटेगी। एक और बात आपको समझा दें, ये बहुत काम का इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीट होता है, 6 बार या 12 बार या 18 बार या 6 के मल्टीपल में जितनी बार रिपीट होता है तो वो संख्या किससे किससे कटती है, ये बहुत काम का बात है। जैसे देखिए, अगर 1 1 1 1 1 1 6 बार आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या ऐसे तो पहले करने पे ऐसे 3 अंकों की संख्या कब बार रिपीट हो गई? 3 बार। तो ये कटेगा किससे? 1001 से। साथ ही साथ ये कटेगा 7 से, 11 से, 13 से, 7 से, 11 से, 13 से। अच्छा, अब अभी आप देखे थे तो 37 या 111 किए थे, तो ये संख्या कटेगा 37 से भी, ये 37 से भी कटेगा। इसको देखेंगे जोड़ के तो ये 6 आएगा, तो ये संख्या 3 से भी कटेगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या 3 से भी कटेगा। और भी नंबर आप बना सकते हैं, ये संख्या 21 से भी कटेगा। फिलहाल इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है, ये संख्या 33 से भी कटेगा, ये संख्या 111 से भी कटेगा, ये संख्या 13 से 91 से भी कटेगा। दो ऐसे नंबर जिनका मौसा 1 आता है, उन फैक्टर से अगर वो संख्या कट रही है तो दोनों के मल्टीपल से भी संख्या कटती है। क्या बता रहे हैं, ये बात को सुनिए, पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे एक बात और बताते हैं। 111 जैसे कोई लिखा रहा है, यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिखा है, 6 6 ऐसे लिखा है। क बार लिखा है? ये 6 बार। अगर ये 6 बार लिखा है तो ये 1001 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसका मतलब अगर कोई संख्या 12 बार भी लिखा जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 7 7 7 ऐसे करते करते ये जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो ये काम आएगा। 3 3 6 3 9 3 चौके 12, मान लीजिए 12 बार लिखा है रिमाइंडर थ्योरम में, ये बहुत कंसेप्ट काम आता है, ठीक है। तो ये संख्या जो है क बार रिपीट हो गई है? 6 बार की 12 बार, तो ये इससे सबसे इन सबसे कटेगी, ठीक है। अब एक लास्ट बात आपको बता दें, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट बात यह है कि अगर कभी आपको 12 से कटाना है तो आप चेक कर लीजिएगा कि संख्या 4 से कट रही है और 3 से कट रही है, तो वो संख्या किससे कटेगी? 12 से। जब दो संख्या ऐसा जिनका HCF 1 होता है, HCF 1 होता है, अगर इन दोनों संख्याओं से कोई संख्या कटती है तो इन दोनों के मल्टीपल से भी वो संख्या क्या होगी? कटेगी। फिर से समझिए, अगर 21 है, 21 को आप तोड़ेंगे तो 7 और 3 में तोड़ेंगे। अगर कोई संख्या 7 से कट गई या 3 से कट गई, दोनों से कट जाती है तो वो संख्या 21 से भी कटेगी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कभी 15 आ जाता है तो रूल बनाने की जरूरत नहीं है, 5 3 88 वाला आपको रूल बता रहे थे, कैसे बता रहे थे? 11 और 8। 72 वाला रूल कैसे बता रहे थे आपको? 8 और 9। देखिए इनका मौसा क्या होगा? 1 होगा, इनका भी मौसा क्या होगा? 1 होगा। अगर इन दोनों से कोई संख्या कट जाता है तो ऑटोमेटिक वो किससे कट जाएगा? 72 से। अगर 11 8 से कट जाता है तो 88 से, 5 3 से कट जाएगा तो 15 से। लेकिन ये जरूरी है कि इन दोनों का मौसा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर मौसा 1 नहीं आता है तो गलती हो सकता है, ठीक है। कभी कभी मल्टीपल कटता है, कभी कभी नहीं कटता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई रूल बनाना चाहते हैं और तो आप उनको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिनका मौसा क्या होगा? 1 होगा। तो डिविजिबिलिटी पे बेस करके ये जो क्वेश्चन थे आपको पिछले वीडियो में कराए हैं, और ये जो आपको रूल बना दिया, आप अब किसी भी नंबर का रूल बना के सवालों को लगा सकते हैं। एक लास्ट रूल आपको हम बता दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काम आएगा किसमें काम आएगा? लौसा मौसा में काम आएगा। जैसे अब एक लास्ट समझिए, 7 11 और 13 से कटने का नियम समझिए। 7 11 और 13 से कटने का नियम, तो इससे कटने का नियम क्या होता है? ये तीनों के लिए एक ही नियम होता है, इन तीनों के लिए एक ही नियम होता है। थोड़ा सा आप एक काम करिए, हल्का सा टाइम दीजिए थोड़ा सा, तो इसको हम क्या करते हैं कि बना देते हैं थोड़ा कटने वाला, ताकि समझा पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए
अगर आप, चलिए ये लिखा है 44 9 6 8, ठीक है। एक और देखिए एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, अभी इसको हम बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक और देख लीजिए, इन दोनों में समझ में आ जाएगा पूरा, तीनों एग्जाम्पल से कि इसका रूल क्या होता है। ये सारा काम आएगा आपको लॉसा मॉसा के सवालों को सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पे आ गया 10 5 8 2। आपको हमेशा क्या करना है, देखिए तीनों का रूल एक ही है। 11 का रूल आपको एक और बताए थे, अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए और इधर का जोड़िए, डिफरेंस निकाल दीजिए। ये 7 11 13 का नियम समझिए, आपको हमेशा राइट साइड से 3 अंक पे काटना है और इसके बाद इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल देना है यहाँ पे, तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और ये हो गया 9। अब आपको चेक करना है कि ये संख्या अगर 7 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 7 से। देखिए 7 एकम में 7, 2 इधर गया है, 7 त्रिक के 21, 1 गया 7 दूनी 14, इसका मतलब ये संख्या किससे कटता है, 7 से। अब 11 से चेक करिए तो क्या 11 से कटता है, 11 8 88। अब आपके पास 2 इधर 2 उधर, 11 चौके 44, ये संख्या 11 से भी कटता है, ये संख्या 11 से भी कटता है। अब 13 से देखिए तो 13 7 91, 13 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 7 और 11 से कटेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। लॉसा मॉसा जब कराएंगे डायरेक्ट आंसर से करा दिया करेंगे, वो देखिएगा तब आपका स्पीड बढ़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको औरों से बेहतर होना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ऑप्शन से सीखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट सवालों को डिटेल में लगा के कोई पास नहीं होता है, उतना टाइम ही नहीं है। 60 मिनट में आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं, 90 मिनट में इतने ज़्यादा करने रहते हैं, कभी 60 में 90 करने रहते हैं, कभी 90 में 120 क्वेश्चन करना है, कभी 90 मिनट में 120, कभी 100 क्वेश्चन के लिए टाइम मिल रहा है कम कम। तो आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा। क्या करना है फिर से सुनिए, लास्ट के इधर से 3 का कट करेंगे, 3 का कट कर दिए, दोनों में से जो ज़्यादा होगा डिफरेंस निकाल लेंगे, इसको 6 को इधर भेज देंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 8 में से 6 गया 2, यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 4। अगर ये 7 से कट गया तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, अगर ये 11 से कट गया तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, अगर ये 13 से कट गया तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। देखिए 7 से कटाइए, 7 छके 42, 4 गया 7 छके 42, मतलब ये संख्या 7 से कटेगी ही कटेगी। 11 से देखिए, 11 चौके 44 और इधर 2 गया है, 44 2, 11 दूनी 22, ये 11 से भी कट रही है। 13 से देखिए तो 13 से तो कट ही नहीं रहा है, तब 13 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटी थी और ये संख्या भी 13 से नहीं कटी है। फिर से देखिए एक इधर से ले लेते हैं, इधर 10 को भेज दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। ये 2 हो गया, 8 में से 1 गया 7, ये 5 हो गया, कटा के देखिए 7 से, 7 8 56, 1 गया है, 7 से ये संख्या नहीं कटेगी। 7 और 11 से ये कटी है, ये 13 से नहीं कटी है, ये 7 से नहीं कटी है। देखिए तो 11 से कट रहा है क्या, 11 छक 5 55, 11 दूनी 22, ये संख्या 11 से कट चुकी है। 13 से देखिए तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 5, फिर 13 चौके 52, ये संख्या 13 से भी कट गई है। इसका मतलब ये संख्या 11 और 13 से कट गई है, ये 7 और 11 से कट गई है, और ये किससे कटी है, 7 और 11 से। मतलब कोई भी नंबर हो, बड़ा सा नंबर, आप उसको 3 के पेयर में तोड़िए, इधर से इधर जिसमें डिफरेंस आ जाए उधर निकाल लीजिए, निकाल के आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों को भेजिए, लोगों को बताइए। अब जब जैसे जैसे हम लोगों का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, आपकी क्लासेस टोटल आती जाएंगी यूट्यूब पे, तो कोशिश करिए आप लोग थोड़ा सा। धन्यवाद।